कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों के विकास को समझने के लिए उपयोग की जाती हैं। प्रत्येक पीढ़ी नई तकनीकी विकास और प्रगति को दर्शाती है। ये 5 प्रमुख पीढ़ियों में विभाजित हैं। एक, पहली पीढ़ी 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब आधारित। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। इनकी कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों के विकास को समझने के लिए उपयोग की जाती हैं। प्रत्येक पीढ़ी नई तकनीकी विकास और प्रगति को दर्शाती है। ये 5 प्रमुख पीढ़ियों में विभाजित हैं। एक, पहली पीढ़ी 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब आधारित। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। इनकी कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों के विकास को समझने के लिए उपयोग की जाती हैं। प्रत्येक पीढ़ी नई तकनीकी विकास और प्रगति को दर्शाती है। ये 5 प्रमुख पीढ़ियों में विभाजित हैं। एक, पहली पीढ़ी 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब आधारित। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। इनकी कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों के विकास को समझने के लिए उपयोग की जाती हैं। प्रत्येक पीढ़ी नई तकनीकी विकास और प्रगति को दर्शाती है। ये 5 प्रमुख पीढ़ियों में विभाजित हैं। एक, पहली पीढ़ी 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब आधारित। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। इनकी कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटरों के विकास को समझने के लिए उपयोग की जाती हैं। प्रत्येक पीढ़ी नई तकनीकी विकास और प्रगति को दर्शाती है। ये 5 प्रमुख पीढ़ियों में विभाजित हैं। एक, पहली पीढ़ी 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब आधारित। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। इनकी